ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आज सबका एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया पिछले कुछ सालों में कि रियल एस्टेट के प्राइसेस इतनी स्पीड से बढ़े जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और एंड तक देखिएगा। किसी भी देश के रियल एस्टेट या इकोनॉमी को बढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है उस देश में एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, नए नए और बड़े बिजनेस का सेटअप होना। बिकॉज जितनी बड़ी कंपनी सेटअप होंगी उतनी ज्यादा एंड हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट होंगी, उतना ही लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी और लोग नई नई चीजों में स्पेंड करेंगे, जैसे घर हो गया या नई नई लग्जरी आइटम्स हो गए। अब ये प्रोसेस हम इंडिया में ऑलरेडी देख चुके हैं आजादी से लेके अब तक। सबसे पहले हमने ये देखा जब हमने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खुद बिजनेस चालू किए, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, एंड देन केम द IT era and things changed for भारत। Foreign companies started coming and new wave of employment generated। इसी की वजह से आज हम पूरे वर्ल्ड को अपनी IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया गुड़गांव, बेंगलोर एंड हैदराबाद जैसे शहरों ने। अब और ग्रो करना है और स्पीड से करना है तो दूसरी इंडस्ट्रीज में भी हमको लीडर बनना पड़ेगा और ज्यादा बिजनेस भारत लेके आना पड़ेगा। इसके लिए व्हाट्स बेटर देन बिकमिंग द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। चाइना कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हम माना चाइना हमसे 20 से 30 साल आगे है, बट अगर आज हम काम करना चालू करें तो चाइना को पीछे करना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, उसके लिए हमने अब तक जो नहीं किया है वो हमको करना पड़ेगा। अब वो क्या है? अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड बनना है तो सबसे पहले बाहर की कंपनीज को इनवाइट करना होगा ताकि यहाँ आके वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा सकें। उसके लिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे और हमारे जो सख्त नियम हैं सालों साल चलने वाले, उनको फास्ट एंड स्मूथ बनाना पड़ेगा। स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट करनी पड़ेगी। बट इन सबको करने से पहले इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को माल लाने और ले जाने के लिए रोड, रेल और एयर जैसी तीनों सुविधाओं के लिए प्रॉपर इंफ्रा बना के देना होगा, जिससे इनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मनी वाइज एंड टाइम वाइज दोनों ही कम हो। इंडिया की हालत तो आपको पता ही है, लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली नाउ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंफ्रा, जो आप खुद भी देख रहे होंगे अपने आसपास। वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह में भारत ने जापान और कुछ कंट्रीज के साथ मिलकर रोड, रेल एंड एयर तीनों ही फील्ड में काम करना शुरू कर दिया है और ये प्रोजेक्ट्स भारत को एक नई उड़ान देंगे आने वाले समय में। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आज और आने वाली कुछ वीडियोस में भारत के रोड, रेल एंड एयर सेक्टर में होने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगा और ये भी बात करूंगा कि इन मेगा प्रोजेक्ट के आसपास ऐसी कौन सी जगह हैं जहां आज रियल एस्टेट मार्केट बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में बढ़ेगा। तो जय भूमि, जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज बात करते हैं भारत के रोड्स इंफ्रा के एक मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। एक ऐसा प्रोजेक्ट विच इज वर्थ $90 बिलियन। एक ऐसा इनिशिएटिव जो हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि DMIC इंडिया का एक सबसे बड़ा और एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो दिल्ली और मुंबई के बीच एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। लगभग $90 बिलियन यानी कि 7,65,000 करोड़ इंडियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट के साथ DMIC इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी को बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने वाला है। ये प्रोजेक्ट जापान की फाइनेंशियल और टेक्निकल एड के साथ स्टार्ट किया गया है इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग हब में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। DMIC के कुछ की फीचर्स की बात करूं तो ये 1483 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन को एनहेंस करेगा और दिल्ली और मुंबई के बीच का ट्रैवल टाइम कम होकर अप्रोक्सीमेटली 12 घंटे का हो जाएगा। इसका बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी बन चुका है एंड बीच में तो कुछ पैचेस ऑलरेडी चालू भी हो चुके हैं। कॉरिडोर के दोनों तरफ 150 किलोमीटर तक का एक इन्फ्लुएंस जोन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ड्राइव करेगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे फोकस मेनली रहेगा। इस प्रोजेक्ट से 2,15,000 डायरेक्ट और 6,18,000 इनडायरेक्ट जॉब्स बनने की उम्मीद है जो लोकल इकोनॉमीज को भी बूस्ट करेंगी। इस कॉरिडोर में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल हब्स, मल्टीमोडल लॉजिस्टिक फैसिलिटीज और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स बनाए जाएंगे। DMIC इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करेगा। फेज 1 में धुलेरा गुजरात, शेंद्रा बिर्किन महाराष्ट्र,
ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश और विक्रम उद्योगपुरी मध्य प्रदेश जैसे रीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि इतनी प्लानिंग, ये जाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मैसिव डेवलपमेंट आखिर क्यों? चलिए इसे इस तरह से समझते हैं। दिल्ली से मुंबई का जो डिस्टेंस है लगभग 1400 किलोमीटर है और बाय रोड आज अगर आप कार से जाते हैं तो आपको तकरीबन 22 से 25 घंटे लगते हैं। वहीं अगर आप ट्रक से जाते हैं, अपना सामान बेचते हैं, तो 2 से 5 दिन का समय आज लगता है। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो DMIC का पार्ट है विल कट डाउन दिस ट्रेवल टाइम बाय 12 आवर्स फॉर पैसेंजर कार्स एंड ट्रक्स को लगभग 14 से 20 घंटे लगेंगे, जो माल के वेट और स्टॉप्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये एक्सप्रेसवे पैसेंजर और गुड्स दोनों के ट्रांसपोर्ट के लिए ही बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। और ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है ये सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं बढ़ाएगा बल्कि बिजनेसेस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे एक वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल रीजन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका विजन एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट क्रिएट करना है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा और इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल मैप पर एक नई पहचान देगा। DMIC का एक और एम है स्किल्ड वर्कफोर्स की साइज को बढ़ाना, ताकि नए इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करने वाले लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ दोनों का स्कोप बढ़े। इस प्रोजेक्ट के अंदर लोगों के लिए सिर्फ नई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होंगी, उनके लिए हाउसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और इको फ्रेंडली स्मार्ट सिटीज का एक अमेजिंग ब्लेंड होगा जो फ्यूचर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बेस बनेगा। DMIC इज पासिंग थ्रू 6 स्टेट्स, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, MP एंड राजस्थान। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से DMIC इन स्टेट से जा रहा है, जैसे कि ये स्टेट्स पहले से ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर रहे हैं। 2024 तक इन स्टेट्स ने 45% का कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया की GDP में। इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा इन स्टेट से होता है। ये स्टेट्स 40% वर्कर्स और फैक्ट्रीज का हिस्सा हैं। ये स्टेट्स अर्बन और इकोनॉमिक सेंटर्स दोनों से ही वेल कनेक्टेड हैं, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ इंडस्ट्रियल हब्स बनाए जा सकते हैं। भारत ने इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग हब्स पर काम करना काफी टाइम से ऑलरेडी चालू कर दिया है। अब ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन DSIR गुजरात। DSIR एक 920 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है। इसका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि अपने आप में अर्बन और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बन सके, जो इंडिया के इंडस्ट्रियल फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। गुजरात सरकार ने पहले फेज के इंफ्रास्ट्रक्चर का 95% काम ऑलरेडी पूरा कर लिया है और ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट हर साल 2000 से 3000 करोड़ की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें ज्यादातर इन्वेस्टर्स आपके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा से आ रहे हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सिनॉप्सिस के साथ एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें 10.9 बिलियन का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट धुलेरा में लगाने वाले हैं। इससे रीजन की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी। साथ ही साथ धुलेरा और भीमनाथ के बीच 23.33 किलोमीटर का ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बन रहा है जो धुलेरा को डायरेक्टली दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्ट करेगा, जिससे माल का ट्रांसपोर्ट और एफिशिएंट हो जाएगा। धुलेरा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है जो गुड्स और पैसेंजर की मूवमेंट को और आसान बना देगा। इसके अलावा SP रिंग रोड से धुलेरा तक जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उससे अहमदाबाद से धुलेरा का सफर 50% तक कम हो जाएगा। Now next is शेंड्रा बेटकिन इंडस्ट्रियल एरिया SBIA which is in महाराष्ट्र। अब SBI एक बहुत बड़ा स्केल इंडस्ट्रियल क्लस्टर के रूप में प्लान किया गया है जिसमें हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा लैंड प्रोविजंस हैं और वाइड रेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज दी गई हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंटल वेस्ट को हैंडल करने के लिए भी प्रोविजंस हैं जो मिनिमम इम्पैक्ट डालते हैं और एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट और रेलवे भी पास ही है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देंगे। एक जॉइंट वेंचर कंपनी भी बनाई गई है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड MITL, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NICDIT और स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MIDC की पार्टनरशिप है। SBIA को एक नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में प्लान किया गया है जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट MIDC के शेंद्रा इंडस्ट्रियल पार्क से लेके बिडकिन टाउन तक एक्सटेंड करेगा। SBI का टोटल एरिया 40 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का है और इसका पहला फेज 18.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 3000 करोड़ ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट जैसे रोड्स, यूटिलिटीज, पावर ट्रीटमेंट प्लांट और अदर यूटिलिटीज प्लॉट लेवल तक प्रोवाइड की जाएंगी। और यहाँ एक मेगा लेदर क्लस्टर को भी अप्रूव किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब दादरी उत्तर प्रदेश। ग्रेटर नोएडा के पास दादरी में ये 7064 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का एरिया 823 एकड़ में होगा, जिसमें से 455 एकड़
कोर डेवलपमेंट का एरिया है। इसके अंदर कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज का डेवलपमेंट ऑलरेडी हो रहा है 17.5 एकड़ में। साथ ही एक रेल यार्ड और एडिशनल प्रोजेक्ट 350 एकड़ पर भी काम हो रहा है। ये ड्राई पोर्ट के रूप में काम करेगा और गुड्स और रॉ मटेरियल्स का स्विफ्ट ट्रांजिट इंश्योर करेगा। दादरी का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर लोकेटेड है, सेंट्रल हब बनेगा जहां कंटेनर हैंडलिंग, वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग, डी स्टफिंग और वैल्यू एडिड पैकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। ये हब रेल कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करेगा, जिसमें रेल प्लेटफॉर्म्स, कस्टम क्लियरिंग फैसिलिटीज, कार्गो सेग्रीगेशन एरियाज, ट्रक पार्किंग जोन्स और एक्सटेंसिव ग्रीन पार्किंग स्पेसेस भी होंगे। कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम होना है, जैसे कि दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया है, DPI महाराष्ट्र में है, जो लैंड एक्विजिशन के इश्यूज की वजह से अभी थोड़ा हॉल्ट पे है। एंड इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, जो कि ननगल हरियाणा में है। नेक्स्ट जोधपुर पली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, JPMI, जो राजस्थान में है। नेक्स्ट कुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना इंडस्ट्रियल एरिया, जो राजस्थान में है। उसके अलावा मंडल बिचारजी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन MBSIR, जो गुजरात में है। एंड इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी, जो मध्य प्रदेश में है। DMIC के आसपास बनी इन इंडस्ट्रियल हब्स में 274 से ज्यादा कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस या तो सेटअप कर लिए हैं या इन प्रोसेस हैं। इसके अलावा DMIC इज आल्सो डेवलपिंग 4 ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज, धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, शेंड्रा बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा एंड इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जो आपकी मध्य प्रदेश में है। अब इन स्मार्ट सिटीज के बारे में आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको वो वीडियो देखने को मिल जाए। नेक्स्ट, रियल एस्टेट प्राइसेस की बात करें। DMIC ने जो स्टेट्स कवर किए हैं उन सबके रियल एस्टेट प्राइसेस पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और अर्बनाइजेशन की वजह से प्रॉपर्टी के प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज पिछले कुछ टाइम में देखा गया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के NCR रीजन के कुछ एरियाज में रियल एस्टेट के प्राइसेस 2024 में 30% तक बढ़े हैं। वहीं मध्य प्रदेश ने भी रियल एस्टेट प्राइसेस में एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है, खासकर उसके अर्बन एरियाज में। महाराष्ट्र के मुंबई में प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में 13% का हाइक देखा गया है 2024 में। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया का इंडस्ट्रियल फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करने वाला प्रोजेक्ट है। ये 6 की फैक्टर्स पर फोकस करेगा। पहला है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री, नेक्स्ट इज टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री, नेक्स्ट light and heavy engineering, chemical including petrochemicals, plastic and pharmaceuticals, food, product and beverage industry, IT and ITES। DMIC के डेवलपमेंट से इंडस्ट्रियल ग्रोथ डबल होने की उम्मीद है और इसका इम्पैक्ट हर रीजन पर देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट तो करेगा ही, प्लस इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मैप पर भी लेके आएगा। आने वाले टाइम में यहाँ डिमांड और भी बढ़ेगी, जिससे रियल एस्टेट प्राइसेस में आपको और उछाल देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक इसके आसपास इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप इन्वेस्ट जरूर करें, या आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आने वाले टाइम में मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊंगा इसी सीरीज से रिलेटेड, आने वाले और मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।